24 के चुनाव से पहले आज का दिन विपक्षी गठबंधन के लिहाज से बेहद अहम दिन है। आज दिल्ली के अशोक होटल में इंडिया गठबंधन की 27 पार्टियों की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त से ये बैठक जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज की बैठक में 24 के चुनाव के लिए जो इंडिया गठबंधन है उसकी फाइनल रणनीति तय कर ली जाएगी। मसलन सीटों का बंटवारा ये तय हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि संयोजक के नाम का ऐलान भी आज की इंडिया गठबंधन की इस बैठक के बाद किया जा सकता है। तो मीटिंग से ठीक पहले कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर एक कमेटी का भी ऐलान कर दिया है। इस कमेटी में मुकुल वासनिक को संयोजक बनाया गया है। साथ ही अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मोहन प्रकाश, इन्हें कमेटी में जगह दी गई है। ये कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल अब तक यही बना हुआ है कि क्या गठबंधन को आखिरी रूप देने में ये 27 पार्टियां आज कामयाब होंगी? क्या गठबंधन के भीतर का जो विरोधाभास है उसे दूर कर लिया जाएगा? और सवाल तो यह भी बड़ा है कि क्या ये मिलजुल कर बीजेपी को मात देने में कामयाब हो पाएंगे? वो बीजेपी जो अब 50% से ज्यादा वोट शेयर को टारगेट करके चल रही है, वो बीजेपी जो 2019 में एसपी बीएसपी के साथ आने के बावजूद बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। तो आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत राजनीतिक वार पलटवार के साथ। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि बैठक के लिए किस तरीके से अपनी जगह पर जगह ले चुके हैं। सामने जो मंच बना हुआ है, जो बैनर लगा हुआ है, उसमें आप साफ तौर पे इंडिया देख सकते हैं। एक अहम बात यह है कि अब तक की जो बैठकें हुई इंडिया अलायंस की, उसमें नेताओं की तस्वीर होती थी, लेकिन इस बार कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है, केवल इंडिया लिखा हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे इस मीटिंग में और आज शाम तक या कल तक पता चलेगा। हमारा तो पूरा हौसला है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही मोदी को हराया जा सकता है और पूरा देश आज इनकी मांग कर रहा है। अब नीतीश जी को स्वसम्मान घर में बैठने की जरूरत है। जो बिहार के मुख्यमंत्री लायक नहीं है वो उनको संयोजक बना देगा तो हम तो बहुत खुश होंगे। इनके अपने अलावा और इनके 2-4 लोगों के अलावा कौन है जो ये कार्य कर सकता है? बिहार में कोई बिहारी, इंक्लूडिंग मैं इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, वो तक नहीं चाहते और वो तक ये जानते हैं कि भैया इनमें वो क्षमता ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री हकीकत है भाई थक चुके हैं, अब इनको आराम की जरूरत है। आज की बैठक में सलाह मशवरा होगी, विचार विमर्श होगा। अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही है, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा? 3 मीटिंग हो गए, फायदा कुछ नहीं निकला। 4 महीना कोई बैठक करने में कोई सहायता नहीं किया, तो इसीलिए आज का बैठक बहुत फलदायक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। अब कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है चीजों को सही ढंग से संभाल के रखें। हमारे तो 7 विधायक तो डाका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, 6 डाका डाल के राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए, तो हम तो उसमें है ही नहीं। हम अलग चुनाव लड़े हैं। बसपा का स्टैंड क्या है? अगर इंडिया की तरफ से ऑफर दिया जाता है, इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो क्या बसपा उस ऑफर को कबूल करेगी या क्या सोचा गया अब तक? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा तो कुछ बिल्कुल है नहीं दूर दूर तक भी, पर फिर भी ये क्षमता, ये पावर, ये निर्णय लेने की डिसीजन हम सब लोग तो मानेंगे ये तो कुमारी बहन मायावती जी के पास है। हमारे पास लीडरों की गैलेक्सीज है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं
उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के लोगों को मालूम है कि उनको विपक्ष में ही बैठना है, इसलिए अपने चाल, चिंतन और सोच में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।